हाँ देखो कह रहे हैं ये अधिक विद्युत ऋणी से कम विद्युत ऋणी के लिए एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कह रहा है कम विद्युत ऋणी से अगर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर उपसंयोजक बंध की दिशा हो तो, जैसे मैंने कहा EN AEN इज लेस देन BEN। कह रहा है कि B की विद्युत ऋणता ज्यादा है A से, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की दिशा जो देख रहे हैं वो A से B की ओर है। तो जो कम विद्युत ऋणी है, जब बॉन्ड तोड़ते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तोड़ते हैं, तो जो कम विद्युत ऋणी है वो पे उस पे +2 चार्ज आता है, और जो अधिक विद्युत ऋणी है उस पे -2 चार्ज आता है। इस तरह से इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे मैंने कहा H3PO2 के लिए, H3PO2 के लिए, H3PO2 में देखो यहाँ पे बॉन्ड बनाया मैंने, यहाँ पे सहसंयोजक बंध है, ये सहसंयोजक बंध है, ये भी सहसंयोजक बंध है, और यहाँ पे जो दिख रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है फास्फोरस से किधर है, ऑक्सीजन की ओर है। तो इसमें बताया जा रहा है बेटा कि जो फास्फोरस है वो कम विद्युत ऋणी है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, अधिक विद्युत ऋणी है। तो जब कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी की ओर अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की दिशा होती है, उपसंयोजक बंध की दिशा होती है, तो वहां पे जब बॉन्ड ब्रेक किया जाता है तो जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है, जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उस पर +2 चार्ज आता है, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उस पर -2 चार्ज आता है। इस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया गया है आप लोगों को। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला 4 पॉइंट देखो, यदि यौगिक में आयनिक बंध उपस्थित हो तो आयन पर उपस्थित आवेश का मान आक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। तो देखो सिंपल सी बात यहां पे बोली गई है, यदि यौगिक में आयनिक बंध उपस्थित हो तो आयन पर उपस्थित आवेश का मान, देखो यदि यौगिक में आयनिक बंध उपस्थित हो तो आयन पर उपस्थित आवेश का मान आक्सीकरण संख्या के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल में मैंने ले लिया एक NaCl। NaCl क्या है, आयनिक यौगिक है जिसमें कौन सा बंध है, आयनिक बंध है, और प्रत्येक आयन पर उपस्थित आवेश का मान देखते हैं किसके बराबर होता है। पहले इसको तोड़ेंगे, आयन में परिवर्तित करेंगे, तो आयनिक यौगिक को जब डिसोसिएट करते हैं, वियोजित करते हैं उसके आयन में, तो बनता है Na+ और Cl-। सिंपल सी बात है, Na+ और Cl- बनेगा, और Na+ पर कितना चार्ज 1 और Cl- पे कितना चार्ज है, -1। अब मैंने कहा सोडियम पर 1 चार्ज है जो उसकी आक्सीकरण संख्या के बराबर है, और यहां पे क्लोरीन पर -1 चार्ज है जो क्लोरीन की आक्सीकरण संख्या के बराबर। तो जो बात बताई गई है कि आयन पर उपस्थित आवेश का मान उसकी आक्सीकरण संख्या के बराबर, तो क्लोरीन की आक्सीकरण संख्या -1 और सोडियम की आक्सीकरण संख्या +1, इससे सिद्ध हो जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है किसी अणु में उपस्थित परमाणु पर आवेश का मान। तो बात सही है, किसी अणु में उपस्थित परमाणु पर आवेश का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, वो जो है आक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, आक्सीकरण अवस्था को। देखो किसी अणु में उपस्थित परमाणु पर आवेश का मान उसकी आक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, जबकि उसके औसत मान आक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। औसत मान का मतलब सभी परमाणुओं के आक्सीकरण अवस्थाओं का योग किसको प्रदर्शित करता है, आक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। उसके अंदर देखो बताया गया है कि आक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक हो सकता है, आक्सीकरण संख्या का मान भिन्नात्मक प्राप्त हो सकती है, लेकिन आक्सीकरण अवस्था हमेशा एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होगी। बात समझ गए। तो यहां पे देखो कैसे भिन्नात्मक प्राप्त हो सकता है। मैंने तुम लोगों को बताया कि यहां पे N3H है, N3H एग्जाम्पल में है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी ही जानते हो कि 5 होती है, अब 5 होती है, उसको 3 की जरूरत है, तो 2 नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना करके अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं, और जानते हो कि वही लोन पेयर दान कर सकता है जिसका अष्टक पूरा होता है। तो बोलो इसके पास 5 थे, 3 से साझा किया 8 हो गए। अब इसके पास जो बचे 2 लोन पेयर थे वो इसको दे दिए, क्योंकि इसके पास 5 थे, 2 दिया, कितना हो गया, 7 हो गया। एक हाइड्रोजन से साझा किया 8 हो गया, बराबर। अब मैंने कहा कि दोनों समान परमाणु हैं और समान परमाणु के बीच
किसके बीच, समान परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध उपस्थित है। जब इसे ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो इन पर कुल आवेश का मान कितना प्राप्त होता है, 0। अब फिर कह रहे हैं कि जो लोन पेयर दान कर रहा है ये नाइट्रोजन परमाणु वो +2 है, और जो गेन कर रहा है वो -2 में टूट जाएगा। और नाइट्रोजन की विद्युतीयता हाइड्रोजन से ज्यादा, इसलिए इस पे माइनस, इस पे प्लस। अब मैं क्या करूंगा, औसत ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए तीनों नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो ऑक्सीकरण अवस्था है उनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। योग करने के बाद हमारे पास एवरेज आ जाएगा, औसत ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी जो -1/3 के बराबर होगी। तो इस तरह से बेटा हमारे पास ये कंप्लीट ऑक्सीकरण संख्या बताने के तरीके थे कि सहसंयोजक यौगिकों पर कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, उप सहसंयोजक यौगिकों में कैसे निकालेंगे, आयनिक यौगिकों में कैसे निकालेंगे, और औसत कैसे निकालेंगे। बात समझ गए, औसत ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, वो ये तरीका था। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।